हेलो साथी और प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 के घातांक और घात जो प्रश्नावली 10.1 है उसके प्रश्न नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ नियम पता होना चाहिए। तो वो नियम कहाँ मिलेंगे बोलो? नियम मिलेंगे आपको इससे पिछली वीडियो में जो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, या आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने बता दिया। अब हमने प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है भैया? 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस 1 गुणा गया 2 की घात क्या 2 है। तो इसको हम हल करेंगे। हल नियम के अनुसार करेंगे जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपको जरूर पढ़ना है इसके बारे में। 3 की घात 0 को हम क्या लिखेंगे भाई? जिस संख्या की घात 0 होती है उसको हम कहते हैं 1। यहाँ पे क्या कहते हैं हम? 1। हमने पढ़ा था ना कि अगर a की घात 0 है, कोई संख्या है उसकी घात क्या है? 0 है, तब ये संख्या का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 की घात माइनस 1। 4 की घात माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/4। अब ये कहां से पढ़ा हमने? ये यहां से पढ़ा कि अगर कोई संख्या a हो जिसका आधार 1 हो और उसका घातांक क्या हो? कोई ऋणात्मक संख्या हो, m हो, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/a की घात m लिख सकते हैं। मतलब इसको बट्टे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये इसको हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया मेरे दोस्तों, और गुणा गया यहाँ पे 2 की घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हमने ये कौन सा नियम बताया? इसमें हमारे पास जो नियम लगा कि a की घात m को हम लिख सकते हैं a की घात माइनस m को हम लिख सकते हैं a की घात n। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे हल करेंगे। या तो इसको इसके बट्टे में 1 है, इसका हर 1, या तो ऐसे ही करते इसको 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब इस 4 इसके नीचे क्या है? 1 है। तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा, लॉस ऑफ होगा, वो 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 1 5, इसको लिखेंगे हम 5/4। समझ में आया मेरे दोस्तों? और ये हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। और यही है हमारा इसका आंसर। आपको इस नियम लॉ के बारे में, इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। ये 7 नियम बता रखे हैं मैंने, और ये आपको जो है कि जब पता होंगे तो ये क्वेश्चन हमारे, इस प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे? बहुत आसान हो जाएंगे। करते हैं इसका सेकंड भाग। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का दूसरा भाग दिया गया है मेरे दोस्तों। 2 की घात माइनस 1 गुणा गया 4 की घात माइनस 1/2 की घात क्या दिया गया है? माइनस 2 दिया गया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं? 4। बता रखा है मैंने यहाँ पे। क्या नियम काम कर रहा है इसमें? इसमें ये नियम काम कर रहा है कि अगर a की घात कोई संख्या माइनस में हो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a की घात m लिख सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि 2 के हर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसको उल्टा कर देते हैं तो हमारे जो घातांक होता है वो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये तो हो गया मेरे दोस्तों ये वाला। और इसको भी हम बट्टे क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 2। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे क्या है? 1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा जो घात वाली संख्या होती है, घातांक वाली जो संख्या होती है, वो क्या हो जाता है? उसके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है मेरे दोस्तों। अब हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं भैया? देखो, इसको कई तरीके से हम हल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ पर तो ये आ गया 1/2 गुणा गया 1/2 की घात 2 कर सकते हैं हम इसको। इस 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। 2 दूनी क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और बट्टे यहाँ पे 1/2 की घात क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, अगर हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देंगे, देखो इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे दोस्तों? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बट्टा ऊपर तो 1 गुणा गया 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 की घात क्या है? 1 है। यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि आधार तो सेम है ना। जब आधार सेम है तो इसके घात, इसके घातांक जुड़ जाते हैं। अगर आधार सेम हो तो घातांक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे हम भारिय वाली संख्या करेंगे, इसमें गुणा का साइन लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2/1 और 2 की घात क्या हो जाएगी? 2। ये भी हमने उल्टा कर दिया मेरे दोस्तों। मल्टीप्लाई में क्या करते थे हम? हर को जो है कि अंश, अंश को हम हर बना देते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पर देखो ये एक से एक तो बस भी कट जाएगा, एक से एक को किसी की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 2 बटे 2 की घात क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको किसमें घातांक और घात के रूप में ही हल करना है हमको। वैसे तो हम इसको जो क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको जो इस तरीके से हल कर रहे हैं। तो a बराबर हो जाएगा, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की घात 2 ऋण यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि a की घात m इंटू a की घात n, मतलब हमारे जो आधार हैं यहाँ पे एक जैसे हैं और बट्टे में कोई संख्या दी गई है, तब हमारा क्या होता है, हम आधार एक बार ले लेते हैं और उसके जो घातांक होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको घटा देते हैं। तो यहाँ पे घातांक, इस नियम से हम इसको हल कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा भैया, ये 2 की घात 3 में से 2 गया क्या, 1 बचेगा, यहाँ पे बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा जो घातांक है वो ऋणात्मक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 2 की जो घात हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 को हम दिखाते नहीं है, रखते नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा यही। और इसमें नियम कौन सा लगा, तो इसमें नियम भी ये वाला नियम काम कर रहा है भाई, समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसकी बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट, आपको इससे संबंधित नियमों को याद रखना है तब समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग दिया गया है, 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। बहुत आसान है, इसका हम प्रतिलोम बना देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी घात पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको लिख देंगे हम 2/1 की घात क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 3/1 की घात क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 4/1 की घात क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या नियम काम कर रहा है, इसमें नियम काम कर रहा है कि a की घात -m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a की घात m हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये वाला नियम इसमें काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस a की तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान, मतलब a की वैल्यू है, पर इसमें अगर हम a की गुणांक को, a की घात अगर 2 है तो इसको a गुणा a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 1 का तो हमको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि 1 का हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात कितना हो गया मेरे दोस्तों, 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस 3 की घात 2 बराबर 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और 4 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या करा, बस इस एक की घात कितनी भी हो, एक का घातांक कितना भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आता है, लेकिन ये ऊपर वालों को देखना है, 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, इसको हम अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 16 4 20 और 20 से 2 कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और यही है हमारा इसका आंसर। कौन सा नियम काम कर रहा है, ये वाला नियम काम कर रहा है इसमें, समझ में आ गया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसके नियम याद रखने हैं, और नियम हमने स्टार्टिंग में बता रखे हैं आपको, तो वीडियो आपको जरूर देखना है। इसके बाद करते हैं हम इसका चौथा भाग, प्रश्न नंबर 3 का ये चौथा भाग देखिए दोस्तों, बस इसको हमको हल नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको क्या दिया गया है, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1, ये तो एक साथ है, एक साथ है, ये कोष्टक के अंदर दिए गए हैं, और बाहर से जो घातांक है वो क्या है, 0 है, मतलब इनकी घात कितनी है, 0 है। तो हमने एक नियम पढ़ाया था दोस्तों आपको, कि अगर किसी भी संख्या की जो घातांक होगा 0 होगा, किसी संख्या के जो घात 0 होगी, तो उसका आंसर आता है 1, उसका आंसर आता है 1। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम हल नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम सीधे सीधे यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसा क्यों आएगा, ऐसा इसलिए आएगा मेरे दोस्तों कि अगर कोई संख्या हो हमारे पास a और उसका जो घातांक है वो क्या है, 0 है, तब हमेशा इसका आंसर आता है हमारे पास 1 आता है। अब 1 क्यों आता है आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसके बारे में भी आपको बता देंगे, पर जो है जिज्ञासा आपको होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये अंदर की संख्या कुछ भी आ जाए, अंदर की संख्या कुछ भी आ जाए भाई, उसका जो घातांक है वो तो 0 है ना, तो जब घातांक 0 है तो हमारा आंसर आएगा 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बाहर से इसका घातांक 0 है, समझ में आया, वेरी गुड।
प्रश्न नंबर 3 का ये पांचवा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ये मंझला कोष्टक दिया गया है कि छोटा कोष्टक -2/3 और उसकी घात दे रखी है -2, और फिर बाहर से जो है कि कोष्टक दिया गया है, फिर उसकी भी घात 2 दे रखा है। बाबा रे क्या दे दिया रे, कुछ नहीं दिया कि घात घातांक की भी घातांक, घात की भी घात, मतलब -2/3 की घात 2, उसकी भी घात 2। एक नियम हम पढ़ा चुके हैं, इसमें नियम आपको याद कर लेने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको बदल देंगे, इसका हम जो ये हर है इसको अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, तो हमारा जो घातांक है ये धनात्मक हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने कोष्टक बना दिया। अब मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे 3/-2। इस माइनस को, इस ऋण को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्तों। और उसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने इसको बदल दिया, इसका प्रतिलोम बना कर दिया, तो ये घात 2 हो जाएगी, और भार से उसकी भी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये भार वाला सिस्टम है मेरे दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारा कौन से नियम ने काम करा, नियम इसने काम करा कि एक की घात माइनस क्या है, m है, तो ये हो जाएगा 1/1 की घात प्लस का m हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सिस्टम हो जाएगा मेरे। तो इसमें तो इस वाले में इस नियम ने काम करा। नियम आपको जो कि जरूर पढ़ने हैं, आपको वीडियो जरूर देखना है। अब हम यहाँ पे दूसरा नियम काम लेंगे। यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे कौन सा नियम काम करेगा कि अगर जो है कि घातांक का भी घातांक है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3/-2 गुणा गया, यहाँ पे जो घातांक है जो हमारे, वो क्या हो जाते हैं, घात की भी घातांक की भी घातांक क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो ये 2 गुणा गया 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है, यहाँ पे नियम काम कर रहा है हमारा कि a की घात क्या है, m है, a की घात m है और उसकी भी घात n है। तो हमारा हो जाता है a की घात m इंटू n। यहाँ पे ये वाला नियम हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है मेरे दोस्तों। नियम को आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/-2 की घात हो जाएगी हमारे दोस्तों 4। समझ में आ रहा है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, 3 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार करना है। तो 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, और यहाँ पे ये -2 की घात भी कितनी है, ये 4 है, तो इसको भी 4 बार गुणा करेंगे। -2 गुणा गया -2 गुणा गया -2 गुणा गया -2 करेंगे इसमें। समझ में आ रहा है। और एक चीज हमने बताया था कि अगर ये घातांक सम संख्या में हो तो सीधे सीधे जो संख्या ऋणात्मक होती है वो धनात्मक हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। नहीं आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 27 होता है मेरे दोस्तों 81। 2 दूना की ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ऋण ऋण का धन हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 चक्को कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 हो जाएगा। और यही आ जाएगा हमारा आंसर। नियम आपको जरूर याद कर लेने हैं या आपको आना चाहिए, ये हम बता चुके हैं। तो ये नियम काम कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 81/16। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना है। पहला भाग दिया गया है 8 की घात -1 गुणा गया 5 की घात 3/2 की घात -4। तो हम इसको घातांक और घात के नियम से इसको हल करेंगे। हल करने के बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, घातांक के हिसाब से इसको हल करेंगे। तो 8 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3। अरे बोलो, नहीं लिख सकता हूँ क्या, कि 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसको तो हम जो है कि ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 8 को, और उसकी भी वहां से घात कितनी है, माइनस का 1 हो गया मेरे दोस्तों, गुणा गया 5 की घात क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये बट्टे हो जाएगा 2 की घात -4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम आगे इसको हल करते हैं अगर, तो घात की भी घात क्या हो जाएगा, जो घातांक का घातांक क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या किया, इस जो यहाँ पे 2 की घात 3 और उसकी भी घात क्या है -1 है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। कि 2 की जो घात है 3 गुणा गया -1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे ये नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब गुणा गया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5 की घात 3। आपको ये जरा छोटे में लिखने हैं, ये बड़े में लिखने हैं, ये नहीं कि दोनों बराबर लिख रहे हैं तो समस्या आ सकती है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जाएगी क्या लिख सकते हैं, 2 की घात माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक नियम हमने इसमें लगाया, तो इसमें हमारा जो नियम काम करा कि a की घात m और उसकी भी घात अगर n है, तो a की घात m इंटू n होता है मेरे दोस्तों।
अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3, एक कम क्या हो जाएगा 3, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 की घात हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5, ये 5 2 के साथ ही मल्टीप्लाई में है, इसके साथ नहीं है मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हर होगा वो भी तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, जो है कि ये 2 की घात -3 और 2 की घात -4, तो जब हमारे आधार सेम हो गया, तो जब बट्टे में आधार सेम होते हैं तो हमारे जो हम घातांक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ पे ये जो है कि -4 ये है, ये -4 ये वाला, ये ऋण ये वाला है ये, और ऊपर लेके हम जाते हैं घातांक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हमारा हल हो गया, और अब यहाँ पे हमारा बच गया 5 की घात क्या बच गया दोस्तों 3। आपको नियम जरूर आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 2 की घात -3 तो हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, गुणा गया 5 की घात 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 में से 3 क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे इस 1 को रखो चाहे ना रखो, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 को एक बार गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की घात 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा गया 5, कितनी बार गुणा है 3 बार गुणा है, तो 5 गुणा गया 5 गुणा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 बजे 25 बजे 125 गुना कितना हो जाएगा 250। इसको अगर हम क्या करते हैं गुणा करिए कि 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 50 पंजे 250 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 250, और यही है हमारा इसमें क्या है ये आंसर है। अगर हम कहें कि भाई हमने यहाँ पे कौन सा नियम लगाया है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया है, तो यहाँ पे हमने नियम लगाया है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो आधार है, जो बेस है वो सेम है, तो हमारे जो ये घातांक होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, या a की घात m ऋण n कह सकते हैं। तो हमारे पास इस वाले में ये नियम ने काम कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 250। इसके बाद करते हैं इसका दूसरा भाग। सेकंड पार्ट है प्रश्न नंबर 4 का, 5 की घात -1 गुणा गया 2 की घात -1, फिर कोष्टक दिया गया है, फिर गुणा गया भाग 6 की घात -1। इसको कैसे लिख सकते हैं हमारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं कि 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये घात किसमें है, जो घातांक है। देखो हम घात और घातांक क्यों कह रहा हूं यहाँ पे, तो आप इसके बारे में भी समझ लो। देखो अगर हम इसको अकेला पढ़ते हैं तो इसको घातांक बोलेंगे हम, ये क्या है घातांक है। जैसे हम a की घात हम बोलते हैं m, तो जब ये m जो है ना, इस m को हम अगर अलग सा नाम लेके तो इसको बोलते हैं हम घातांक, और इसको बोलते हैं हम आधार। समझ में आ रहा है, अगर अकेला हम पढ़ेंगे तो इसका नाम है घातांक और इसका नाम है आधार, और एक साथ पढ़ेंगे तो तब हम घात बोलते हैं a की घात m। तो इसमें जरा सा आपको जो है कि ये फर्क समझना पड़ेगा कि मैं कभी घातांक बोल रहा हूँ कभी घात बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे ये सर क्या कह रहे हैं, कभी घातांक कह रहे हैं कभी घात कह रहे हैं। तो अकेला पढ़ेंगे तो घातांक, और दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो फिर 5 की घात -1 बोलेंगे हम इसको। तो इसको 1/5 हम 5 लिख सकते हैं, गुणा गया इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, गुणा गया इसको 1/6 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए मेरे दोस्तों कि अगर a की घात -m है तो ये वाला हम क्या लिख सकते हैं 1/a की घात m है, यानी कि अगर किसी संख्या का जो घातांक है वो ऋणात्मक है तो उसको 1/, अगर हम जो है कि उसको हर में लेके आएंगे इस संख्या को, तो वो घातांक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणा गया 1 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 10 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों ये 60 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, 5 की घात m बट्टे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात m बट्टे 5 की घात -3 ये बराबर 5 की घात लिख सकते हैं। 5 ये बट्टे का साइन है तो बट्टे का साइन ऐसे भी तो होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, इसका जो आधार सेम है, तो आधार सेम है तो इसके घातांकों को हम क्या कर देंगे, इस घातांक को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 की घात m, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो ये वाला माइनस है और ये हम जाके ऊपर ले जाकर क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं। ये 5 की घात क्या हो जाएगा, m हमारा कौन सा नियम काम कर रहा है, ये a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m माइनस n वाला हमारा ये नियम काम कर रहा है। नियम आपको जरूर पढ़ना है तभी ये समझ में आएगा। वैसे ये बहुत आसान है अगर थोड़ा सा आप नियम जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 5 की घात m माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 की घात माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये m प्लस 3 हो जाएगा बराबर 5 की घात क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5। और यहाँ पे हमारा जो आधार है, जो बेस है वो बराबर है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, समता का साइन है, तो ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि m प्लस 3 बराबर 5 होना चाहिए। भाई ये आधार तो सेम है ना, बेस सेम है, आधार सेम है, बेस इंग्लिश में बोलेंगे, आधार हिंदी में बोलेंगे सेम है। तो इसके जो ये एक्सपोनेंट है यानी कि जो घातांक है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये m प्लस 3 बराबर क्या होना चाहिए, 5। तो ये m बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5, और ये प्लस 3 इधर का है, ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा, ये 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम जो है कि चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का पहला भाग दिया गया है 1/3 की घात माइनस 1 माइनस 1/4 की घात माइनस 1 और इनकी पूरी होल घात क्या है, माइनस 1 है दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे। तो ये घातांक ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए हम यहाँ पे इसका प्रतिलोम कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको बदल देते हैं। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3/1 करेंगे। इस 1 को रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है क्या कर देंगे, इसको 3 लिख देंगे और 3 की घात क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी मेरे दोस्तों। माइनस इसको भी हम उल्टा कर देंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो 1 को रखो चाहे ना रखो, यहाँ पे एक घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बाहर से हमारा जो ये घात है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 ही रहेगा मेरे दोस्तों। अब 3 की घात 1 मतलब 3 को एक बार गुणा करना है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। 4 को एक बार गुणा करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये बाहर से घात क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 3 में से -4 करेंगे तो -4 में से 3 करेंगे तो ये माइनस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा मेरे दोस्तों। और -1 को जो है कि ये -1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो -1 को अब यहाँ पर समझना है आपको कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा बच गया माइनस का 1 और उसकी घात क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे ना अगर, तो ये हो जाएगा 1/-1 और उसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और 1 की घात 1 हो जाएगा, 1 तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पे ये हमारा -1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगर हम नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने नियम लगाया, कौन सा नियम लगाया, इसको हल करने के लिए कि a की पावर क्या है, m है, और a की पावर -m है, तो इसको हमने a की पावर क्या कर दिया, यहाँ पे m वाला नियम हमने ये सॉल्व कर दिया। यहाँ पे कौन सा वाला मेरे दोस्तों, जो हमने यहाँ पे ये बदल दिया। यहाँ पे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपकी 1 से 1 काटेंगे तो 1 एकम तो 1 ही होगा, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ही होगा। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, 1 माइनस का 1। इसका दूसरा पार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का सेकंड भाग दिया गया है, 5/8 की घात -7 गुणाएंगे 8/5 की घात -4। क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, हर का अंश अंश का हर कर देंगे। तो हमारा जो घातांक है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 8/5 और 8/5 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको भी बदल देंगे तो 5/8 और उसकी भी घात क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा। 8 को हम तोड़ सकते हैं तो इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होता क्या, 2 को 3 बार गुणाएंगे 8 आ जाएगा। बटे यहाँ पे 5 को तो तोड़ नहीं सकता, या ऐसे ही रहेगा। और बाहर से इसकी घात घात हो जाएगी 7 गुणाएंगे, इस 5 को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन 8 को हम तोड़ सकते हैं। इस 8 को हम 2 की घात क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और ये बाहर से और घात क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। आपको जरा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 तो है, 2 की घात 3 है, और उसकी भी घात कितनी है मेरे दोस्तों, ये 7 है।
और बटे ये 5 है, तो इस 5 जो भार से है ना, ये 7 की घात यानी कि 5 की घात 7 भी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 5 की घात 7 हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे ये 5 की घात कितना है, ये 4 है, 5 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये हमने तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये 2 की घात 3 है और उसकी भी घात कितनी है, ये 4 है, क्योंकि 4 ये यहाँ भी है और ये जो ये है यहाँ पे, तो 2 की घात 4 भी है, 5 की घात 4 भी है, ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पे घात की भी घात क्या होती है, गुणा हो जाती है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 गुणा गया 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 5 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुणा गया 5 की घात 4 बटे 2 की घात 3 गुणा गया 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 गुणा गया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 कितना होता है मेरे दोस्तों, 21 हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, 5 की घात ये 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अगर नियम की बात करें हम, अगर नियम की बात करें तो a की पावर क्या है, m है, और उसकी भी पावर क्या है, n है, तो यहाँ पर हमारा होता है a की पावर m इंटू n होता है, ये नियम इसमें काम कर रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर देखना आपको कि भैया ये मल्टीप्लाई है, ये बट्टे में है, तो इस 2 को इधर कर दो, इस 5 को इधर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गुणा गया 3 करो या 3 गुणा गया 2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर हमारा इसका 6 आएगा। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे, मैं इसमें थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, 2 की घात 21 बटे हम कर रहे हैं 2 की घात 12 मेरे दोस्तों, मैं इसको इधर ले रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, बट गुणा गया 5 की घात 4 बटे 5 की घात क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको ये देखना है। अब यहाँ पर देखो, ये 2 की घात कितना है, 21 है, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब गुणा गया यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 4 है, इस 7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 21 में से 12 गया, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 9 बचेगा, और गुणा गया 5 की घात कितना, मतलब 4 में 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ी संख्या है और ये जो है ऋणात्मक है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे देखना है आपको, बस थोड़ा सा ही रह गया है। ये 2 की घात क्या हो गया, 9 हो गया मेरे दोस्तों, गुणा गया ये 5 की घात -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो ये घातांक है ये ऋणात्मक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बट्टे में ले जाकर के जो है कि इसको जो है कि हमने इसका क्या प्रतिलोम बना दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 5 नीचे चला जाएगा, तो ये घात क्या हो जाएगी, इसकी घातांक क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 2 की घात 9 मेरे दोस्तों, 2 को 9 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, क्या इस 2 को 9 बार गुणा करेंगे ना, ऐसे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बट्टे पूरा लिख रहा हूं मैं, 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, तो मेरे दोस्तों ये ऊपर वाला तो आ रहा है 512, और ये नीचे वाला आ रहा है 125, यही है हमारा आंसर। आप गुणा कर लेना, 2 को 9 बार गुणा कर लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 5 बजे 25 बजे 125, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ध्यान से देखना है, नियम आपको याद कर लेने हैं। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ये देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में पहला प्रश्न है 25 गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8 दिया गया है, और यहाँ पे एक कुछ बना रखा है टी फिर बराबर फिर काट रखा है जीरो, तो इसका मतलब है कि जो टी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो होगी तो पूरा फिर जीरो हो जाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि टी इज इक्वल टू नॉट जीरो, कि टी का जो मान है वो जीरो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस 25 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इस 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 2 लिख सकता हूँ, 5 2 बार गुणा करके 5 बजे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गुणा गया ये टी की घात -7, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं टी को। यहाँ पे देखेंगे 5 की घात -3, 5 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि क्या है, ये प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों, अभाज्य संख्या जिससे कहते हैं। इस 10 को भी तोड़ देंगे, 10 को किसमें तोड़ना हो, मैं 2 गुणा गया 5 तो लिख ही सकता हूँ ना मैं इसको, अरे 10 को 2 गुणा गया 5 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, गुणा गया टी की घात -8 मेरे दोस्तों, ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 25 को भी तोड़ दिया, 10 को भी तोड़ दिया, क्योंकि हम घातांक को हल कर रहे हैं, तो संख्याओं को हम जहां तक संभव हो तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
तो 5 की घात 2 है यहाँ पे, देखिए क्या है ये 5 की घात 2 है। अब यहाँ पे चलो इसको आगे सॉल्व कर लेता है, इनटू टी की घात -4, तो यहाँ पे नीचे ध्यान से देखिए 5 की घात -3 है, 5 की घात -3 गुणा गया यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये 5 हो गया, अलग अलग हो गया, गुणा गया ये टी की घात माइनस क्या हो गया ये 8 है। वो समझ में है आपको मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो इसको अगर नीचे वाले को हम हल कर देंगे, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो, 5 की घात 2 गुणा गया टी की घात -4, नीचे में हम अगर देखते हैं ना तो देखो यहाँ 5 की घात 3 है और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी है एक घात 5 की, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 की घात -3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो है मेरे दोस्तों, इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं यहाँ पे ये जोड़ दिया, ये माइनस वाला तो ये वाला माइनस है हमारे पास, और यहाँ पे गुणा गया, क्या बच गया हमारे पास, एक तो 2 बच गया, गुणा गया और टी की घात माइनस क्या हो गया ये 8 हो गया मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 की घात 2 गुणा गया टी की घात -4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे 5 की घात 3 में से एक गया कितना 2, तो यानी कि 5 की घात ये -2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 की घात 3 में से एक गया 2, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये 3 बड़ा है और ये नेगेटिव में है, गुणा गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 की घात क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर टी की घात माइनस क्या हो जाएगा ये 8 है, यहाँ पे चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये 5 की घात 2 है तो ये 5 की घात हम यहाँ पे 2 रहने देंगे, यहाँ पे 5 की घात -2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हमारा वाला है, ये माइनस ये वाला है, तो मैंने जो है कि जब आधार सेम है तो घात को घातांकों को एक तरफ कर लिया हमारे पास, और ये बट्टे यहाँ पे तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बच गया बट्टे 2 बच गया, और गुणा गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये टी की पावर क्या है, टी की घात -8 है, तो टी की घात माइनस क्या हो गया ये 4 है। अब ये टी की घात -8 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस कहाँ से आ रहे हैं, देखो ये वाला माइनस इसके साथ है, ये वाला माइनस जो हम ऊपर ले जाकर के इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। नियम आपको पता ही है ना क्या, कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर हमारा बेस सेम हो तो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है, जो घातांक होता है क्या होता है माइनस हो जाता है, तो ए की पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे तो वही नियम हो रहे हैं, जब हमारे पास बेस सेम है तो हम जो है कि उसके एक्सपोनेंट यानी कि घातांकों को क्या कर रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे 5 की घात क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिएगा 5 की घात यहाँ पे माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, गुणा गया यहाँ पे जो ये टी की पावर है, टी की घात -4 है, जब माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 और प्लस क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा यहाँ पे, तो बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बस अब हम घर में पहुंचने वाले हैं, सॉल्व होने वाला है, 5 की घात 4 हो जाएगा ये यहाँ पे 5 की घात 4 4 रेज टू दी पावर 4 भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टी की जो पावर हो जाएगी टी की घात जो हो जाएगी 8 में से 4 के, तो 4 ये प्लस का हो जाएगा, 8 बड़ा है और ये पॉजिटिव है धनात्मक है, बट्टा 2 हो जाएगा, तो 5 की घात 4 बराबर क्या होता है 5 × 25 125 625 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखना है कि इस 5 को 4 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, तो 5 × 25 125 होता है 625, और ये टी की पावर 4, तो ये टी की पावर 4 ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ पे ये 2 का 2 ही रह जाएगा, और यही है हमारा दोस्तों आंसर। जरा ध्यान से देखना है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक पार्ट और है इसका, तो उसके बाद आपकी प्रश्नावली 10.1 हो जाएगी समाप्त। तो ये समझ में आया होगा, नियम आपको जरूर याद रख लेने हैं, नियम कानून से अगर हम चलेंगे तो हमारे प्रश्न आसानी से इससे निकल जाएंगे। इसके बाद इसके करते हैं सेकंड पार्ट। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट दिया गया है, क्या दिया गया है 3 की घात -5 गुणा गया 10 की घात -5 गुणा गया 125 बटे 5 की घात -7 गुणा गया 6 की घात -5। तो इसको हम जो है कि हल करते हैं आसानी से, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहना है। तो 3 की घात क्या हो गया भाई -5 हो गया मेरे दोस्तों, गुणा गया, इस 10 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे में तोड़ सकते हैं, इस 10 को 2 गुणा गया 5 नहीं लिख सकते, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, घातांक के रूप में हमको इसको हल करना है तो हम ऐसे ही तोड़ देंगे इसको, और माइनस का यहाँ पे जो है ये क्या है 5 है, गुणा गया इस 125 को भी हम लिख सकते हैं क्या 5 की घात 3 लिख सकते हैं कि 5 × 25 में क्या हो जाएगा 125, तो 125 को 5 की घात क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 की घात -7 गुणा गया, इस 6 को भी हम तोड़ सकते हैं, तो कैसे तोड़ सकते हैं 3 गुणा गया 2 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा और इसकी घात कर देगी -5 हो जाएगा। तो हमने जो है कि जो हम गुणनखंड कर सकते हैं उनका हमने गुणनखंड कर दिया, जिनका नहीं कर सकते उनको हमने वैसे ही छोड़ दिया।
अब क्या हो जाएगा भाई, अब कुछ भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 की घात -5 गुणा गया, अब जो ये 2 की घात -5 हो जाएगा और 5 की घात भी -5 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की घात -5 था, तो ये इसके साथ भी और इसके साथ भी रहेगा। कहने का मतलब है कि 2 की घात -5 भी हो जाएगा और 5 की घात -5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। गुणा गया 5 की घात क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर ये 5 की घात -7 हो जाएगा, गुणा गया 3 की घात -5, 2 की घात -5, 3 की घात -5 गुणा गया 2 की घात -5। क्यों होगा, क्योंकि ये 6 की घात -5 था, तो भाई 3 और 2 जो है कि इस 6 के तो गुणनखंड है, तो ये हमने जो है कि घात होने के साथ लग जाएगी। ये बराबर, अब यहाँ पे देखिए जिनका बेस सेम होगा उनको जो है कि हम हल कर देंगे। यहाँ पे 3 की घात, यहाँ पे देखो 3 की घात -5 है, यहाँ पे देखो ध्यान से 3 की घात क्या है -5 है, और यहाँ पे 3 की घात यहाँ पे -5 है। तो ये जो घात है अगर आधार सेम है बट्टे में, तो घात ऊपर जाएगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 5 यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 यहाँ लेंगे हम, ठीक है, ये माइनस का 5 ये वाला है और ये हमारा वाला जो हम माइनस करते हैं यहाँ पे नियम गुणा गया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 की घात क्या है -5 है, तो 2 की घात -5 है, यहाँ भी 2 की घात क्या है -5 है, तो ये हमारा वाला माइनस और ये वाला माइनस है, ये -5 हम इसको क्या करके ऊपर लेके जाएंगे। गुणा गया, यहाँ पे आपको अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये 5 की घात 5 है, गुणा गया 5 की घात 3 है, तो आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इसके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 5 की घात यहाँ पे क्या है, ये 5 है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 5 है मेरे दोस्तों, माइनस आपका 5 है और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, और माइनस का बड़ा साइन है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ये माइनस का क्या बच जाएगा 2। समझ में आ गया ना, आधार सेम है तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये -5 है पावर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे +3 करेंगे, तो 5 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 से 3 गया 2, यहाँ पे माइनस का है क्योंकि माइनस का साइन क्या है यहाँ पे बड़ा है मेरे दोस्तों, तो इसलिए हमने जो है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, 5 की घात क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 5 की जो घात है ना, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये माइनस हमारा वाला है और ये -7, ये इसको साइन के साथ ही ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, साइन वैसे रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसको इस लास्ट स्टेप में पहुंचने वाले हैं, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 3 की घात -5 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा गया 2 की घात -5 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, गुणा गया यहाँ पे 5 की घात -2 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ हो जाएगा ये 3 की घात 0 भाई -5 + 5 है इसकी घातांक, तो घातांक क्या हो गया 0 हो गया, गुणा गया 2 की घात क्या हो गया -5 + 5, ये भी क्या हो गया 0 हो गया मेरे दोस्तों, गुणा गया ये 5 की घात, ये प्लस का 7 है माइनस का 2 है, तो 7 में से 2 गया कितना 5, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 7 पॉजिटिव संख्या बड़े अंक में है, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास। अब जिसकी पावर कुछ नहीं, जिसकी पावर 0, जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान हमेशा आता है 1, तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 5 की घात 5 ही रहेगा, तो 1 कम 1, 1 कम 1, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 5 से गुणाएंगे तो 5 ही आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाए 5 की घात क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक नियम देखना है, तो यहाँ पे एक ही पावर क्या है 0 है, तो इसका मान हमेशा क्या आता है 1 आता है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसको विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं तो 5 को 5 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, वैसे आंसर ये सही है। तो अगर आप इसको जो है कि लंबा रूप में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाए 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे, शायद ये 3125 होता है मेरे दोस्तों, तो 625 पंजे क्या होता है 5 पंजे 25, 5 नहीं 10, 10 2 12, 5 के 30, 30 से 31, तो 3125, तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमने जो है कि इस प्रश्नावली को कर दिया है कंप्लीट। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.2। तो अगर आपको जो है कि पसंद आ रहा है हमारी वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम मिलते हैं प्रश्नावली 10.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।